दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि दुकानदार से सामान खरीदते समय अरबी में कैसे बात करें। दोस्तों साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक चीज़ बताता चलूं कि मेरा गला बैठा हुआ है सर्दी जुकाम की वजह से, तो मेरा हो सकता है कि बहुत भारी आवाज़ निकले, तो थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। सो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, चलिए इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों आज का जो हमारा सबसे फर्स्ट पॉइंट पे टॉपिक है वह है यह कितने का है। अगर आपसे दुकानदार से पूछना हो कि यह कितने का है तो आप इसको अरबी में कहेंगे बिकम हादा, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं। अगर शॉर्ट में बोलना हो तब बोलेंगे कम हादा या फिर बिकम हादा, दोनों का मतलब सेम ही है। यह कितने का है। और हो सकता है दोस्तों कि अगर दुकानदार आपसे बोल रहा है कि यह 150 का है, यह 150 का है, तो अरबी में कहेगा हादा मिया व खमसीन, हादा मिया व खमसीन। हादा का मतलब हो जाएगा यह मिया। दोस्तों मिया बोला जाता है 100 को और खमसीन बोला जाता है 50 को, और जो बीच में वह लगाया गया है इसको डिवाइड करने के लिए लगाया जाता है। तो अगर आप बोल रहे हैं हादा मिया व खमसीन तो इसका मतलब हो जाएगा यह 150 का है। और दोस्तों मान के चलिए जिस सामान के बारे में बात हो रहा हो आप लोगों को बहुत महंगा लग रहा हो, जैसे कि हम लोग चप्पल ही ले लेते हैं। अगर आपको कहना हो यह चप्पल बहुत महंगा है, आप दुकानदार से बोल रहे हैं यह चप्पल बहुत महंगा है, तो आप इसको अरबी में कहेंगे हादा नआल मर्रा गाली, हादा नआल मर्रा गाली, या फिर नआल के जगह पे लगा सकते हैं हेलियान। हेलियान या फिर नआल का मतलब होता है चप्पल। हादा नआल या फिर हादा हेलियान मर्रा गाली। दोस्तों मैं आप लोगों को एक चीज़ बताना चाहूँगा, गाली में इसलिए बोल रहा हूँ, यहाँ पे तो लिखा जाता है काफ से, बट ये लोग काफ के गाफ की तरफ पढ़ते हैं, इसलिए हम लोग भी पढ़ेंगे गाली। हादा नआल मर्रा गाली या फिर हादा हेलियान मर्रा गाली, इन दोनों का मतलब यही है यह चप्पल बहुत महंगा है। या फिर दोस्तों हम लोग जस्ट इसी का अपोजिट एक चीज़ सीखते हैं। अगर आपको कहना हो यह पैंट बहुत सस्ता है, यह पैंट बहुत सस्ता है, तो आप इसको अरबी में कहेंगे हादा बंतलून मर्रा रखीस, हादा बंतलून मर्रा रखीस। हादा यानी यह, बंतलून का मतलब होता है पैंट, मर्रा यानी बहुत, रखीस का मतलब होता है सस्ता। हादा बंतलून मर्रा रखीस, यह पैंट बहुत सस्ता है। या फिर दोस्तों आप लोगों को यह कहना हो कि मुझे एक चश्मा खरीदना है, आप लोगों को चश्मा पता होगा, मुझे एक चश्मा खरीदना है, तो आप इसको अरबी में कहेंगे अबगा इस्त्री ली वाहिद नज़ारा, अबगा इस्त्री ली वाहिद नज़ारा, अबगा इस्त्री ली वाहिद नज़ारा। अबगा इस्त्री का मतलब होता है खरीदना, ली यानी मुझे, वाहिद यानी एक, नज़ारा यानी चश्मा। अबगा इस्त्री ला वाहिद नज़ारा, मुझे एक चश्मा खरीदना है। या फिर दोस्तों आप लोग ली की जगह पे आना लगा सकते हैं, बट अगर आना लगाना होगा तो आप लोगों को फर्स्ट में लगाना पड़ेगा। जैसे कि अगर आपको कहना हो मुझे एक चश्मा खरीदना है, तो आप जैसे अभी सीखे हैं कि अबगा स्त्री वाहिद नज़ारा, बट इसको थोड़ा सा अलग भी बोल सकते हैं, आना अबगा स्त्री वाहिद नज़ारा, आना अबगा स्त्री वाहिद नज़ारा। तो इसमें ली नहीं लगाएंगे। अगर आपको ली लगाना है तो ये जो स्त्री है ना, जो खरीदना है उसके बाद ली आएगा, बट अगर आप लोगों को आना लगाना है ना तो सबसे फर्स्ट में ही आ जाएगा, यानी सारे शब्दों के फर्स्ट में ही आ जाएगा, आना अबगा स्त्री वाहिद नज़ारा या फिर अबगा स्त्री वाहिद नज़ारा। दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पे एक चीज़ बताना चाहूँगा, अगर आप ली लगा रहे हैं तो आना नहीं लगाएंगे, अगर आना लगा रहे हैं तो ली नहीं लगाएंगे। तो आप बोलेंगे अबगा स्त्री वाहिद नज़ारा या फिर आना अबगा स्त्री वाहिद नज़ारा, इन दोनों का मतलब एक ही है, मुझे एक चश्मा खरीदना है। या फिर दोस्तों जस्ट इसी का अपोजिट अगर आपको कहना हो कि मुझे मोबाइल बेचना है, जैसे आपके पास मोबाइल है और आप चाहते हैं अपना मोबाइल बेचना, और आप किसी से बोल रहे हैं कि मुझे यह मोबाइल बेचना है, तो आप कहेंगे आना अबगा बे दी जवाल, आना अबगा बे दी जवाल। आना यानी मैं, अबगा बे इसका मतलब हो जाएगा बेचना है, दी यानी यह। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि दी हादी का या फिर हादा का शॉर्ट फॉर्म होता है, और दी को इसके लिए भी लगाया जाता है, मैं नहीं बोले तो इसके या फिर इससे, इसके लिए इस्तेमाल होता है, या फिर यह के लिए भी इस्तेमाल होता है दी। क्योंकि मैं आप लोगों को इसके बारे में ऑलरेडी वीडियो में बता चुका हूँ, पहले मैं वीडियो बनाया था तो आप लोगों को बताया था कि दी का कई मतलब होता है। दी का मतलब होता है इससे या फिर इसके या फिर यह, तो इसका कई मतलब निकल जाता है। तो दी यानी यह, जवाल यानी मोबाइल, है ना, अबगा बे दी जवाल यानी मुझे यह मोबाइल बेचना है। या फिर दोस्तों अगर आपको यह कहना हो आप ये मोबाइल खरीदना चाहेंगे, जैसे कोई आपके पास मोबाइल है और आप किसी से पूछ रहे हैं कि आप ये मोबाइल खरीदना चाहेंगे, तो आप इसको अरबी में कहेंगे अंता अबगा स्त्री दी जवाल, अंता अबगा स्त्री दी जवाल, अंता अबगा स्त्री दी जवाल। अंता यानी तुम, अबगा यानी चाहना या फिर चाहोगे, स्त्री यानी खरीदना, दी यानी यह या फिर ये। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि दी बहुत जगहों पे इस्तेमाल होता है, जैसे कि ये के लिए भी इस्तेमाल होता है, इसके लिए भी इस्तेमाल होता है, या फिर इससे भी
इसके लिए भी इस्तेमाल होता है। बहुत सारी जगहों पे दी का इस्तेमाल होता है। दी यानी ये, जवाल यानी मोबाइल। अंत आपका स्त्री दी जवाल, आप ये मोबाइल खरीदना चाहोगे। और जस्ट दोस्तों इसी के रिप्लाई में अगर आपको कहना हो कि तुम कितना में बेचोगे, जैसे कि मान के चलिए अगर कोई बंदा आपसे बोल रहा है कि आप ये मोबाइल खरीदना चाहोगे, तो स्पष्ट है कि आप जरूर पूछोगे कि भाई तुम कितना में बेचना चाहोगे। वही चीज़ है, अगर आपको कहना हो कि तुम कितना में बेचोगे, तो आप इसको अरबी में कहेंगे अंत बे बिल कम, अंत बे बिल कम, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं अंत बे कम। बिल नहीं लगाएंगे तब भी चल जाएगा। तो आप दोनों में से कोई एक ही बोलेंगे, अंत बे बिल कम या फिर अंत बे कम। अंता यानी तुम, बे का मतलब होता है बेचना, बिल कम यानी कितने में। अंत बे बिल कम, तुम कितना में बेचोगे। और जस्ट दोस्तों इसी के रिप्लाई में अगर आपको कहना हो कि मैं यह मोबाइल 500 में बेचूंगा, जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे लिया हूँ 500, आप जितना लगाना चाहते हैं 500, 1000, 1500, आप जितना लगाना चाहते हैं उतना लगा के आप बोल सकते हैं। तो हम लोग सिर्फ सिंपल चीज़ लेकर सीखेंगे। जैसे कि अगर आपको कहना हो मैं यह मोबाइल 500 में बेचूंगा, तो आप इसको अरबी में कहेंगे अना बे दी जवाल खम्स मिया, अना बे दी जवाल खम्स मिया। आना यानी मैं, बे यानी बेचना, दी यानी यह, जवाल यानी मोबाइल, खम्स मिया यानी 500। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा जो 500 होता है ना, यानी बोले तो 500, तो उसको अरबी में बोला जाता है खम्स मिया। यानी 5 को खामसा बोलते हैं और मिया को 100 बोलते हैं, तो ये लोग दोनों को मिलाकर बोलते हैं खम्स मिया। तो इसका मतलब हो जाएगा 500। अना बे दी जवाल खम्स मिया, मैं यह मोबाइल 500 में बेचूंगा। और जस्ट दोस्तों इसी के रिप्लाई में अगर आपको कहना हो कि माफ़ी चाहूँगा थोड़ा कम कीजिए, जैसे ऐसे होता है ना कि सॉरी भाईजान और थोड़ा कम कीजिए, वही चीज़ है माफ़ी चाहूँगा थोड़ा कम कीजिए, तो आप इसको अरबी में कहेंगे मालिश। मालिश का मतलब होता है माफ़ी चाहूँगा। अरखस बाद शोई, अरखस बाद शोई। दोस्तों मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा रखीस का मतलब होता है सस्ता, बट किसी से बात करना हो ना तो आप लोग बोलेंगे अरखस। अरखस का मतलब होता है कि थोड़ा कम कीजिए। अरखस बाद शोई यानी थोड़ा और कम कीजिए। बाद शोई का मतलब होता है थोड़ा और। मालिश अरखस बाद शोई, माफ़ी चाहूँगा थोड़ा और कम कीजिए। और जस्ट दोस्तों अगर इसी के रिप्लाई में अगर आपको कहना हो कि माफ़ी चाहूँगा मैं और कम नहीं कर सकता, जैसे ऐसे होता है ना सॉरी भाईजान मैं इससे ज़्यादा कम नहीं कर सकता, वही चीज़ है। तो आपको अगर कहना हो कि माफ़ी चाहूँगा मैं और कम नहीं कर सकता, तो आप इसको अरबी में कहेंगे मालिश। अभी मैं बताया था कि मालिश का मतलब होता है माफ़ी चाहूँगा। अना मा अकदर अरखस बाद, मालिश आना मा अकदर अरखस बाद। मालिश यानी माफ़ी चाहूँगा, आना यानी मैं, मा अकदर यानी कोई चीज़ आप नहीं कर सकते तो वहाँ पे लगाते हैं मा अकदर। अरखस बाद यानी थोड़ा और सस्ता करना। मालिश आना मा अकदर अरखस बाद, माफ़ी चाहूँगा मैं और कम नहीं कर सकता। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग तक पहुंचे। तो दोस्तों हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे फिर से ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग से अलविदा लेते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।